देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गुजरात में स्वर्ग जाने के लिए जल्द ही खुलेंगे गेट। गुजरात में स्वर्ग में जाने के लिए जल्द ही गेट खुलने वाले हैं। जी हां, दरअसल राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भविष्य में बनने वाले गेटवे टू हेवन आर्ट गैलरी का विधिवत भूमि पूजन किया गया। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के निर्देशन में अवसर पर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का 60वां पुण्य स्मृति दिवस भी आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। यह भूमि पूजन बहुत ही खास रहा, जिसमें भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज अनुसार 60 चीजें जैसे अबिल, गुलाल, कुमकुम, मग चोखा, फल फूल, मोती हीरे कलश इत्यादि भूमि को अर्पित किए गए। ईंटों में दिव्य गुणों को लिखकर रविरत्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, बीके दक्षा, बीके भगवती आदि सभी सेवा केंद्रों की बीके बहनों समेत कॉन्ट्रैक्टर दिनेश भाई, मेगासन फैक्ट्री मालिक उमेश, शैलेश फोर्जिंग के मालिक जयेश भाई सोरठिया समेत अन्य महानुभावों ने भूमि में डालकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। बहुत नानी उम्र में આવ્યા છતાં પણ બાબાએ જ્યારે યજ્ઞ માતા બનાવી અને આખા યજ્ઞની જવાબદારી સોંપી તો સહર્ષ મમાએ એ સ્વીકારી અને આપણને બધાને યોગ્ય અથવા લાયક બનાવ્યા અને હજી પણ બનાવી રહ્યા છે। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से स्नेहभरी मुलाकात। बीके सदस्यों के एक समूह ने हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से स्नेहभरी मुलाकात की। सिरीफोर्ट सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रमा, बीके चित्रलेखा, बीके फलक, बीके नीतू और बीके रमेश भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी बीके सदस्यों ने मंत्री चिराग पासवान से ज्ञान चर्चा कर उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट दी। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा से विश्व ड्रग अवेयरनेस दिन के निमित्त एसओजी डिपार्टमेंट के साथ ड्रग अवेयरनेस रैली निकाली गई। एसओजी डिपार्टमेंट के पीएसआई एनवी देसाई और बीके डॉक्टर अरुणा ने रैली का फ्लैग ऑफ किया। ज्ञान यज्ञ स्कूल से 15 छात्राएं और शिक्षकों ने भी इस रैली में भाग लिया। एसओजी डिपार्टमेंट से एएसआई आसिफ कादरी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ड्रग अवेयरनेस और इस तरह के सभी समाज हित के कार्यक्रमों में सदा तत्परता पूर्वक डिपार्टमेंट के सहयोग से आगे आती है। एचसी जितेंद्र ने कहा कि ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं शहर के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की, जिसके पश्चात एसओजी डिपार्टमेंट और ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक विद्यार्थी बीके भाई बहनों एवं स्कूली टीचर्स और छात्राओं ने हाथों में स्लोगन्स की तख्तियां, बैनर और झंडे लेकर नारे लगाते हुए संदेश रैली निकाली। सभी को ड्रग्स और नशों की गुलामी छोड़कर सकारात्मक और खुशहाल जीवन पथ पर चलने का संदेश दिया गया। हर बार नशा मुक्त अभियान के अंदर ब्रह्मा कुमारी की ओर से जो सहयोग मिलता है और जो मैसेज मिलता है भारत के अंदर से, ड्रग्स का ये जो कारोबार चल रहा है वो बिल्कुल नाबूद हो और हमारी सिटी में ब्रह्मा कुमारी की ओर से जो संस्कार प्रदान करते हैं वैसे हर जगह पे, केवल अटलादरा ही नहीं, वडोदरा के हर एक कोने के अंदर अगर ऐसी संस्था रहे तो संस्कार की कमी नहीं रहेगी। मैं दीदी से निवेदन करता हूँ कि आप हर जगह पर, बड़ौदा के हर कोने के अंदर अगर ऐसा संस्कार संस्थान चलाए तो कहीं पर भी जो आजकल ये बच्चे बहक जाते हैं, बड़े लोग बहक जाते हैं, वो संस्कारी रहेंगे और हमारी जो संस्कारी नगरी है वो वापस अपना अस्तित्व प्राप्त करेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में गूंज उत्सव का कार्यक्रम पद्म विभूषण से विभूषित कत्थक सम्राट स्वर्गीय बिरजू महाराज की पौत्री कत्थक गुरु रागिनी महाराज एवं उनकी शिष्या मालती शाह की उपस्थिति में हुआ। इस महोत्सव में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह,
कला एवं संस्कृति प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी से बीके निर्मला, नगर निगम के सभापति वेंकटेश पांडे, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि प्रकाश सोनी तथा कार्यक्रम के आयोजन एवं बिरजू महाराज की शिष्या बादल बेरिहा, सीमा श्रीवास्तव एवं नीलेश श्रीवास्तव सहित हजारों की तादाद में कृष्ण राजपूत स्टेडियम में जनमानस उपस्थित रहा। इस अवसर पर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बीके निर्मला ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक मंडल की ओर से सीमा श्रीवास्तव एवं बिरजू महाराज की शिष्या मालती शाह के द्वारा बीके निर्मला को शॉल और सम्मान पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। यूपी के नवनियुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने पद का प्रभार लेने से पूर्व ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का अवलोकन कर बीके बहनों का आशीर्वाद लिया। लखनऊ स्थित विश्व कल्याणी भवन सेवा केंद्र पहुंचकर बीके इंदिरा तथा ईश्वरीय परिवार की शुभकामनाएं प्राप्त की। अवसर पर उन्होंने संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शाश्वत यौगिक खेती के तपोवन के मॉडल की प्रशंसा करते हुए 3 वर्ष पूर्व मधुबन की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। गौरतलब है कि डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने निदेशक राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमान खेड़ा के पद पर कार्यरत रहते हुए यूपी के किसानों को सरकारी खर्चे से तपोवन में यौगिक खेती के प्रशिक्षण हेतु भेजने की नई शुरुआत की थी, जिसे देश की अन्य राज्य सरकारों ने भी अनुसरण किया। बीके इंदिरा ने उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें भविष्य के जनहित की सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित इमामी लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारी बरेली सेवा केंद्र द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम तनाव मुक्त जीवन शैली आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पार्वती ने कर्मचारियों को तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के व्यवहारिक उपायों पर विस्तार से समझाया। बीके पारुल ने सभी प्रतिभागियों को स्पिरिचुअल एक्टिविटी कराई, जिससे उनके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो। बीके नीता ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराते हुए आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराई। इमामी लिमिटेड के जनरल मैनेजर इस्माइल सैयद ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम कार्यस्थल पर मानसिक शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना, कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाना एवं आंतरिक शक्ति का विकास करना रहा। क्योंकि हम लोग का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, जैसे सर ने भी बताया, बट जो भी बातें आज आपने हम लोगों को बताई हैं, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो असली सत्य तो यही है। अब इसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में उतार सकते हैं और कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले हमें अपने खुद को पहचानने की और खुद में सारा चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। तो इससे मतलब होप कि हम सभी को कुछ ना कुछ सहायता किसी न किसी रूप में मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन करके हमें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।